हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप देखिए, आज का जो स्थितियां हैं लोगों की, बहुत से लोग हैं जैसे आप सब भी हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं। हर व्यक्ति को स्थिति ये है, चाहे आप फैमिली में हो, रिश्तेदारों में हो, कहीं पर भी हो, आप हर जगह सम्मान पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति की क्वालिटी होती है। और आज का जो हम बताएंगे, इसलिए हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं कि हमारे क्लास के साथ साथ आपका पर्सनल डेवलपमेंट, एक तरह आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, आपका स्किल विकास हो सके। इसलिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आपको जो कई चीज़ें और एडिशनल जानकारी हो, साथ ही साथ हमारे टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेवेंट रहते हैं। तो आप उससे भी जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज हम कह रहे थे जैसे कि हम सभी लोग हर जगह से सम्मान चाहते हैं। हर व्यक्ति की क्वालिटी होती है कि वो सम्मान चाहता है। लेकिन हमको ये भी चाहिए कि हम सम्मान चाहते हैं तो हम भी सामने वाले को सम्मान दें। हम तो ये चाहते हैं कि हम किसी की भी जब जहाँ चाहें वहाँ बेइज्जती कर लें, लेकिन सामने वाला हमें सम्मान दे। तो अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें सम्मान देना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को। और एक चीज़ और ध्यान लीजिए, होता क्या है कि मान लीजिए आप कोई दो तीन लोग हैं और किसी एक व्यक्ति की खिंचाई शुरू कर दें, तो सामने तो वो नहीं कहे, लेकिन जो जिस व्यक्ति की आप बुराई करते हैं उसको दिक्कत होती है, और वो कभी ना कभी मौका मिलते ही फिर आपकी करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं करना है, किसी की भी टांग नहीं खींचनी है। हर व्यक्ति को आपको सम्मान देना है, और वो तभी आपको मिलेगा जब आप सामने वाले को दोगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं, और एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी की भी बुराई नहीं करिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यदि किसी व्यक्ति की आपको बात अच्छी नहीं लगती, कभी कोई समस्या लगती है, तो आप उसके मुंह पे उससे बात कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जब आप पीठ पीछे बुराई करते हैं तो आपका नेचर भी पता चलता है कि आप जब किसी से कर रहे हैं तो किसी और से भी कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो उस व्यक्ति से डायरेक्ट बात करिए। और ये हर संबंधों में, चाहे आपका दोस्ती का संबंध हो, चाहे रिश्तेदारी का संबंध हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, किसी भी चीज़ जगह पे आपको यदि किसी व्यक्ति से दिक्कत है तो आप उससे डायरेक्ट बात करिए। उससे क्या होता है कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, सामने वाले से बात होगी तो उसके मन में कुछ होगा, आपके मन में। तो मनमुटाव को हमें दूर करना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि हम सामने वाले, मतलब जैसे हर व्यक्ति होता है कि सामने रह रहे हैं मुंह फुलाएं, तो ऐसा नहीं करना है। यदि हमें सही से रहना है और अच्छे तरीके से अपना व्यक्तित्व का विकास करना है, और व्यक्तित्व कैसे बनेगा कि आप हमेशा खुशनुमा रहिए। जब आप किसी से लड़े रहेंगे, कहीं से परेशान रहेंगे, तो आप बिल्कुल, दिमाग की बात है, आपके दिमाग में तनाव बना रहेगा। और जब तनाव बना रहता है तो ना आपकी पढ़ाई हो सकती है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं ना जॉब पे ध्यान दे सकते हैं, ना आप अपने परिवार में ध्यान दे सकते हैं, ना आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी। जब कहीं समस्या होती है तो आप देखिए हमारा दिमाग उसी चीज़ को सोचता रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बात सबको पता है। लेकिन होता क्या है कि जब कहीं पर भी हम बहुत तेज रिएक्ट कर देते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। रिएक्ट नहीं करना। यदि कहीं पर भी अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ कहिए ही नहीं, वहाँ से हट जाइए यदि आपको लगता है कि आपके प्रति गलत व्यवहार है। और किसी के साथ भी, किसी को भी कहीं पर भी आपको ह्यूमिलेट नहीं करना है, कहीं पर भी उसको बेइज्जत नहीं करना है। यदि उससे आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप अकेले में उससे बात कर लीजिए। यदि कोई समस्या हो तो आप बैठ के उससे बात करिए, उसके घर जाके उससे बात करिए, या उसको अपने घर बुला लीजिए। लेकिन कहीं पर भी किसी भी ऐसी चीज़ को कि छोटी सी चीज़ आपके विवाद का कारण बन जाए। और बहुत से ऐसी जगह पे आप देखिए, चाहे वो आपका पास पड़ोस हो, चाहे आपके दूर दराज के हो, रिश्तेदार हो, आपका दोस्त सर्कल हो, यदि ऐसी एक्टिविटीज़ रहेगी आपकी, तो बहुत जगह पे आप क्रिटिसाइज होंगे, बहुत जगह पे आपको दिक्कतें आएंगी। आज आप पढ़ रहे हैं तो आपके छात्र जीवन में, कल को नौकरी लगेगी तो आपका ऑफिशियल रहेगा, चाहे वो अधिकारी ही हो आपका। यदि उससे भी आप ऐसा बिहेव करेंगे तो भी गलत है। अगर आपको समस्या है तो सामने मिल के बैठ के बात करिए, और किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं। हर व्यक्ति का सम्मान है। तो आप जैसे सम्मान चाहते हैं, सामने वाला भी चाहता है। आप एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए। यदि आप उसको आप कह के बुलाते हैं, यदि उसको आप इज्जत देते हैं, तो वो भी आपसे आप ही की भाषा में बात करेगा।
और यदि आप उसको तुम कहने लगिए तो वो वही चीज करेगा जैसे आप बिहेव करेंगे। तो एक सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसा आप बिहेव करते हैं, जिसके पास जो चीज होगी वही चीज। जैसे आप हमेशा इरिटेट रहेंगे तो आप सामने वाले को इरिटेशन ही देंगे। आप यदि मन आपका खुश रहेगा तो आप खुशी देंगे। आप परेशान हैं तो सबको परेशान रखेंगे। तो एक चीज जान लीजिए, यदि जीवन में खुश रहना है, हैप्पीनेस चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि हमें जैसा हम सम्मान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कहीं जाएं तो लोग हमें सम्मान दें, इज्जत दें, तो उसी तरह सामने वाला आए हमारे यहाँ तो हमें भी उसको इज्जत देनी है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वही चीज आपके पढ़ाई में भी लागू होती है। जब हम टेंशन फ्री रहेंगे, जब हम हर जगह से लड़ लेंगे, उलझन में रहेंगे, तो हम कहाँ पढ़ पाएंगे, कहाँ समय दे पाएंगे, आप खुद बताइए। तो इसलिए यदि किसी से आपको समस्या है, चाहे वो कोई भी हो आपका, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके फैमिली भी हो सकती है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपका ऑफिशियल भी हो सकता है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपका कोई भी सर्कल हो सकता है। तो उस जगह पे आपको यदि समस्या लगती है तो सामने वाले से आप बैठ के बात कर लीजिए, क्योंकि मन में रखने से अच्छा कि सामने वाले से बात कर लें, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो वो भी दूर हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, लेकिन बहुत समझने की आवश्यकता है। और एक बेहतर रिश्ता निभाने के लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ते हों, हर रिश्ते का अपना एक महत्व होता है, हर जगह का होता है। तो उस जगह पे उस रिश्ते के महत्व को समझने के लिए हमें सबसे जरूरी है कि हर व्यक्ति के सम्मान करना, और अपना सम्मान पाना चाहते हैं तो उसको देना पड़ेगा सम्मान। जो चीज आप देंगे वही मिलेगी। कहा नहीं जाता जो काटा वो, जो बोया जाता है वही आदमी काटता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। यदि किसी से समस्या लगती है तो उससे आराम से अच्छे से तरीके से बात करिए। हो सकता है आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएं और अच्छे से आपका फिर से व्यवहार पुराने तरीके से हो जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के हम अपने विषय पे बात करते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो आज का हमारा विषय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं ऐसी बातें शुरू में आपको इसलिए बता देता हूँ कि आप क्लास के साथ बने तो रहें, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें आपको जानकारी हो। पता सबको होता है, लेकिन आदमी का जो मानव, आजकल देखिए आप रास्ते में निकलिए, हर व्यक्ति इतना उलझा होता है कि जैसे गाड़ी पे ही चल रहा है, इतना टेंशन लिया रहता है। पता सबको सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आदमी एक दूसरे पे कुछ भी बोल दिया, लड़ लिया, मतलब पेशेंस नहीं होता। तो इसीलिए मैं हर क्लास में, आप देखिए, कुछ अच्छी बच्ची बातें भी होती हैं जो आपको समझ में आए, इसलिए हम उसको जिक्र करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने विषय पे बात करें। आज हमारा जो विषय है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सूफी आंदोलनों पे हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा, यदि आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए हैं तो आप जानते होंगे, यदि नहीं दिए तो आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, यदि उठा के घटना चक्र या देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको पता ही चल जाएगा कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एग्जाम में पूछता है, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन किसे पूछता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करेंगे सूफी आंदोलनों की, ठीक। तो देखिए हमने कई धर्मों पे चर्चा की थी। आप देखिए हमने शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सिख धर्म, चाहे सूफी धर्म हो, सारी चीजों पे हमने बात की जो कि इस्लाम धर्म से प्रेरित था। तो इस्लाम धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध एक तरह से था। आप देखिए कोई भी धर्म बुरा नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, आपका कोई भी धर्म हो, चाहे जैन हो, आपका बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। बुरा क्या होता है, जो व्यक्ति की कट्टर सोच होती है। हमें सबसे पहली चीज है सहिष्णुता जो होती है। सहिष्णुता का तात्पर्य है कि हम अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म को भी समझें, उसकी भी क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां, उनको जानने का प्रयास करें। जैसे हर व्यक्ति को अपना धर्म तो अच्छा लगता है, लेकिन हम दूसरे के धर्म में गलतियां निकालते हैं, कटाक्ष करते हैं, सबसे गलत चीज होती है। हर व्यक्ति का धर्म अच्छा है और भारत में हर धर्म की उतनी ही इज्जत है, चाहे वो कोई धर्म हो, हर धर्म का सम्मान है। तो हमें इस चीज को ध्यान देना है, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे इस्लाम भाई हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, सभी का अपना स्थान है, सभी का अपना सम्मान है। तो हमें सहिष्णुता अपना दिखाते हुए दूसरे के धर्म को भी सुनना चाहिए, उस पर भी बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा
जो इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां आई थी, जैसे भारत हिंदू धर्म में कई सारी कुरीतियां थी, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, उन सभी का जिस तरीके से उन्मूलन किया गया, कर्मकांड व्यवस्था हो, यज्ञ विधि विधान हो, वो सभी चीजें जो लोगों को दिक्कत कर रही थी, उन्हीं के विरुद्ध इन धर्मों का उदय हुआ था। ठीक उसी तरह इस्लाम में कई सारी कुरीतियां थी, उनको हटाने के उद्देश्य से, उनका उन्मूलन करने के उद्देश्य से इस्लाम धर्म में सूफीवाद जो है वो आया। अब बात करते हैं सूफीवाद का उद्भव हुआ कहाँ से था। तो सूफीवाद का उद्भव जो हुआ था वो 11 से 12वीं शताब्दी में ईरान में हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? ईरान में हुआ था। कब हुआ था? तो 11 से 12वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात करें सूफी क्या है, तो ये इस्लाम के भीतर, देखिए हम बात कर रहे थे इनका उद्देश्य क्या। इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम को उदारवाद तथा इनका सुधारवादी आंदोलन, यानी जो इसमें कुरीतियां हैं उनके सुधार के उद्देश्य से इसका उदय हुआ था। इनका उद्देश्य था कि जो इस्लाम के उदारवाद को बढ़ावा देना और समतावादी, ठीक मतलब सभी को साथ लेके समतावादी समाज पर बल देना। कब था आया था? तो 11 से 12वीं शताब्दी में, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कब आया था, तो 11 से 12वीं शताब्दी में। बात करें यदि सूफी संप्रदाय को दो भाग में बांटा गया। कितनी भाग में बटा था? दो भाग में। एग्जाम में पूछता है, एक है बासरा, दूसरा है बेसरा। नाम फिर से सुनिएगा, बासरा और बेसरा। बासरा क्या होता है? जो प्रारंभिक सूफी संत थे, जो शरीयत में विश्वास रखते थे, ठीक, और शरीयत को ही प्रधान मानते थे। जो शरीयत में है वही सब कुछ सही है, उसी को मानते थे। अगले हैं बेसरा। ये क्या थे? तो ये घुमक्कड़ी थे। इनको क्या था? ये शरीयत में विश्वास कम रखते थे, शरीयत की प्रधानता को स्वीकार नहीं करते थे, और ये घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। एक तरह से आप कह लीजिए ये प्रारंभिक थे, तो ये आधुनिक कह लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगली हम बात करें, इसमें कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जिनको, जैसे एक है खनकाह। खनकाह किसको बोलते हैं? तो जो सूफी संतों का जो निवास स्थल है उसको क्या बोलते हैं? खनकाह। याद रखिएगा, जो सूफी संतों का निवास स्थल है। ठीक है, और बात करें यदि, जैसे हमने बौद्ध धर्म में बताया ना, चैत्य और विहार, याद है कि नहीं आपको? विहार निवास स्थान और चैत्य पूजा स्थल। उसी तरह से इसमें है सूफी जो है, इसमें मनखात यानी जो सूफी संत है उनके निवास स्थान को कहते हैं। बात करें यदि हम मलफूजात क्या वर्ड है, तो इसमें क्या है? जो सूफी संतों के द्वारा लिखित ग्रंथ है उन्हें कहते हैं मलफूजात। याद रखिएगा, थोड़ा सा उर्दू वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। बात करें सूफीवाद क्या है, तो ये एक एकेश्वरवादी है। साथ ही साथ इसमें क्या है? ये अरब देश के जो व्यक्ति हैं उनका क्या है? अरब देश के व्यक्तियों के द्वारा अच्छा और सौहार्दपूर्ण आचरण करने वाले व्यक्ति सूफी कहलाए। अरब देश में जो व्यक्ति सौहार्दपूर्ण अपना आचरण करते थे, एक अच्छा व्यक्तित्व अपना स्थापित किए थे, उनको क्या कहा गया? तो सूफी कहा गया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली बात करें तो इसमें अल्लाह की प्रधानता है। जैसे हिंदू धर्म भगवान ईश्वर को मानता है, उसी तरह सूफी धर्म में अल्लाह की प्रधानता पर बल है। साथ ही साथ क्या कहा गया है? कर्मकांड और कट्टरता के ये विरोधी थे। ध्यान दीजिएगा, कर्मकांड और कट्टरता के विरोधी थे। साथ ही साथ दार्शनिक सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया, दार्शनिक सिद्धांत पे इन्होंने बल दिया, और कुरान को स्वीकार्यता थी, कुरान की सर्वोच्चता पर बल दिया, कुरान स्वीकार्य था। तो ध्यान दीजिएगा, याद। ठीक है, बात करें सूफी जो आंदोलन है, ये जो इसके सूफी हैं वो संप्रदाय 4 भागों में बटा था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? सबसे पहला है चिश्तिया संप्रदाय, अगला है सोहरावर्दी, नेक्स्ट है आपका कदरिया संप्रदाय, कादिरिया संप्रदाय, और लास्ट है नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक, एक संप्रदाय बाद में और हुआ था जो उसका नाम है शतारिया संप्रदाय। तो हम उन सभी चीजों पे बात करेंगे एक एक करके, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन निकलते हैं एग्जाम में। सबसे पहले बात करें चिश्तिया संप्रदाय। प्रथम सूफी संत शेख इस्माइल जो थे वो लाहौर के थे, और इन्होंने ही चिश्तिया संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने लाहौर से यहाँ पे प्रयास किया, इसका प्रचार प्रसार किया भारत में। तो ध्यान दीजिएगा, उनका नाम है शेख इस्माइल। चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक के तौर पे कौन माने जाते हैं? तो शेख इस्माइल। याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन दे दे इस चिश्तिया संप्रदाय में भारत के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम ध्यान दीजिएगा। बात करें यदि ये दो भागों में फैला, उत्तर भारत में भी फैला और दक्षिण भारत में भी फैला। जब कोई धर्म प्रचार प्रसार होता है तो वो धीरे धीरे विस्तार करने का प्रयास होता है। तो ये उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में फैला। उत्तर भारत में फैलाया किसने था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही फैलाया था, ध्यान दीजिएगा। बात करें दक्षिण भारत की तो गेसुद्राज और बुरहान कौन थे? और बुरहान हीन के द्वारा बता फैलाया गया था दक्षिण भारत में, गेसुद्राज और बुरहान हीन के द्वारा। बात करें इसके जो प्रमुख संत हैं कौन कौन से हैं, तो बाबा फरीद थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। बात करें हजरत निजामुद्दीन औलिया नासिरुद्दीन, नाम ध्यान से सुनिएगा, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, शेख हमीनुद्दीन नागौरी, शेख हमीनुद्दीन नागौरी, कलीमुल्ला खां जहानाबादी। तो ध्यान दीजिएगा ये सभी थे। जो निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इन्हीं के जो शिष्य से अमीर खुसरो, बहुत प्रसिद्ध हैं, नाम बहुत ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में, ये भी 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था इन्होंने भी। तो आइए इनके कुछ गुरु और शिष्य के बारे में बात करें। सबसे ऊपर का कौन थे? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे ख्वाजा बख्तियार काकी, इनके शिष्य थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो कौन थे? ख्वाजा बख्तियार के 2 शिष्य थे, नाम जिनका जिनका मेंशन है उनका मैं बता रहा हूं, शेख बहाउद्दीन गजनवी, शेख बहाउद्दीन गजनवी। अगले हैं बाबा फरीद, ठीक है। अब बात करें बाबा फरीद के शिष्य कौन से थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे, ठीक। और इनकी उपाधि क्या थी? तो इनको क्या कहा जाता था? संतों का प्रिय, संतों का राजा, ईश्वर का प्रिय। उसके और भी नाम क्या है? जैसे जो संतों ईश्वर प्रिय है उसको कहते हैं महबूब ए इलाही। क्या बोलते हैं? महबूब ए इलाही। और बात करें यदि संतों का राजा, उसका क्या नाम है? तो उसको बोलते हैं आपका सुलह ए औलिया, सुल्तान ए औलिया, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बात करें इनके शिष्य कौन थे, तो अमीर खुसरो इनके शिष्य थे, बुरहानुद्दीन थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। सबसे ऊपर हमने क्या बताया था? ख्वाजा बख्तियार काकी वो अलग थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलग थे। ये कौन थे? इन्हीं के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनी है, वो कुतुब मीनार जो बनी है वो किसके नाम पे बनी है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। यदि आप लोग सोचते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे है तो गलत है। कुतुबुद्दीन ने बनवाई जरूर थी, लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो देखिए इसकी बात, हमने इनके प्रमुख संतों पे बात करी। इससे में क्या होता था? इन लोग ईश्वर यानी अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए नाच गाना कव्वाली करते थे, साथ ही साथ क्या करते थे? ये भक्ति करते थे कि ताकि ईश्वर प्रसन्न हो या अल्लाह प्रसन्न हो। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक। साथ ही इसमें क्या था? जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगली बात करें सोहरावर्दी संप्रदाय, चिश्तिया पे हमने बात किया। अगले हैं सोहरावर्दी। इसके संस्थापक कौन है? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। एग्जाम में पूछेगा तो सोहरावर्दी नहीं लिखा रहेगा, तो नाम याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। कभी कभी पूछ लेगा शेख जियाउद्दीन किसके संस्थापक है, तो याद रखिएगा सोहरावर्दी संप्रदाय के, क्योंकि सोहरावर्दी दे देगा तब तो आप कैची कर लेंगे, पकड़ लेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके संस्थापक हैं। चिश्ती के बाद सबसे ज्यादा जो सबसे लोकप्रिय रहा संप्रदाय वो कौन सा था? तो सोहरावर्दी। इसके जो प्रमुख संत हैं, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कौन है। यदि इसके संस्थापक की बात करें तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। प्रमुख संत शेख बहाउद्दीन जकारिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। इनका जो ये हेडक्वार्टर, एक तरह से इन्होंने केंद्र कहाँ बनाया था? तो मुल्तान में बनाया था। और क्या इनका जो था, इनको जो पदवी मिली थी वो क्या मिली थी? तो शेख उल इस्लाम की पदवी इनको कौन दिया था? तो इल्तुतमिश ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, शेख उल इस्लाम की पदवी इल्तुतमिश में दिया था। किसको दिया था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया था, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें अगली की, तो यहाँ पे क्या है? चिश्ती के बाद ये थे अगले, इसमें जो है एक रचना है
अब्दुल अल मुर्दीन ये शिष्य थे, किसके थे? तो किसके शिष्य थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया, ध्यान दीजिएगा। अगले यदि हम संत की बात करें, कौन है इसमें प्रमुख? तो सैयद जलालुद्दीन है। नेक्स्ट है जहानिया है, शेख मूसा है, शेख मूसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले है हमीनुद्दीन नागौरी, ये सब सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। अगले लास्ट है शाह दैला दरियाई, शाह दैला दरियाई नाम याद रखिएगा। अगली बात करें फिरदौसी संप्रदाय, ये भी सोहरावर्दी की ही शाखा थी, तो इसको आप सोहरावर्दी में ही नीचे ऐड कर लीजिएगा। फिरदौसी सोहरावर्दी की एक शाखा थी। इसके जो हेडक्वार्टर था वो बिहार में था। सोहरावर्दी का कहाँ पे था? मैंने अभी बताया है, मुल्तान में था। आप रिवीजन करते रहिए तो आपको समझ में आता चलेगा। निजामुद्दीन औलिया किस में थे? चिश्तिया संप्रदाय में थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस में थे? किसमें थे? चिश्तिया संप्रदाय में थे। बाबा फरीद किस में थे? चिश्तिया संप्रदाय में। ये लोग कैसे भगवान को, ईश्वर अल्लाह को प्रसन्न करते थे? भक्ति के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कव्वाली के माध्यम से। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बात कर रहे हैं हम फिरदौसी की संप्रदाय, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो बिहार में था। बात करें इनके जो प्रमुख संत हैं, शेख बुरहानुद्दीन, कौन थे? शेख बुरहानुद्दीन, याद रखिएगा, ठीक। और यदि हम बात करें इनके जो संत हैं, मेन संत कौन है, प्रमुख संत जो इनके हैं, शेख शफरुद्दीन, कौन लिया? शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी, ध्यान दिएगा। शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी, शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला बात करें हम कादरिया संप्रदाय की। कादरिया संप्रदाय के यदि संस्थापक की बात करें, प्रमुख संत की, तो अब्दुल कादिर जिलानी, कादरिया संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा ये बताइए, जो ये सूफी संत है उसको लाया किसने था सबसे पहले भारत में? लाहौर से आया था शेख इस्माइल ने, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक। बात करें यदि इसके भारत में संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैं रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको याद होता चले, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगला है कादरिया, प्रमुख है अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में यदि हम बात करें कौन है प्रमुख संत इसके, तो सैयद मखदूम जिलानी, सैयद मखदूम जिलानी। इनके शिष्य ही थे सिकंदर लोदी, सैयद मखदूम जिलानी के, और ये कादरिया संप्रदाय से ही संबंधित थे, सिकंदर लोदी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बात करें अब्दुल कादिर जिलानी की, कुछ उपाधियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन्हें पीरान ए पीर कहते हैं, यानी संतों का संत, इनको कहा जाता है इनको कहते हैं संतों का प्रधान। पीरान ए पीर को क्या कहते हैं? संतों का प्रधान, याद रखिएगा। पीर ए दस्तगीर, ईश्वर का प्रेमी, पीर ए दस्तगीर यानी ईश्वर के प्रेमी, ईश्वर के प्रेमी हैं ये, ठीक है, ईश्वर के प्रिय हैं। अगले बात करें महमूद ए सुबहानी, महमूद ए सुबहानी, इनको क्या है, तो ये मददगार संत है, मतलब लोगों की मदद करते हैं, उनकी समस्याओं में खड़े होते हैं, ऐसा उनकी उपाधियां थी। बात करें हम शेष के प्रमुख संत की, तो शेख हमीद गंजवंश, शेख हमीद गंजवंश। नेक्स्ट यदि इसके प्रमुख संत की बात करें तो दारा शिको, दारा शिको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये वही है, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में एकता का प्रयास किया, समन्वय लाने का प्रयास किया, आपसी भाईचारे बढ़ाने का प्रयास किया था, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लगभग 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, ध्यान दीजिएगा। 52 उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद भी किया था, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगला यदि हम बात करें नक्शबंदी संप्रदाय, सबसे लास्ट में कौन सा? नक्शबंदी। ये क्या थे? ये सर्वाधिक संप्रदाय जो ये बहुत कट्टरपंथी थे, इसी में औरंगजेब है, याद रखिएगा, सर्वाधिक कट्टरपंथी थे, ठीक। ये शरीयत को बल प्रमुखता देते थे, साथ ही साथ ये क्या करते थे, शरीयत को और संगीत के विरोधी थे। जैसे आपने पढ़ा चिश्तिया संप्रदाय, वहां संगीत है, भक्ति है, उस सबको प्राथमिकता दी गई, लेकिन यहाँ पे संगीत के विरोधी थे, ये संगीत के विरोधी थे, संगीत और गीत नहीं होता था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। यदि हम बात करें इनके प्रमुख संत की, ठीक, तो महमूद है इनके प्रमुख संत में बात करिएगा, ठीक है। बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब बहुत प्रभावित था इस, ठीक है, इस संप्रदाय से।
और इसके प्रवयोन अन्य संतों में यदि हम बात करें तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह बैरंग, ख्वाजा बाकी बिल्लाह बैरंग है, संत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा बाकी बिल्लाह बैरंग। नेक्स्ट है शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी, ध्यान दीजिएगा, ये कौन है, इन्हीं का शिष्य थे जहांगीर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली है ख्वाजा मीर दर्द, ये भी प्रमुख संत थे इसके, और ये सबसे अंतिम संत थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगला बात करें हम शतारिया संप्रदाय की, शतारिया संप्रदाय, अब ठीक, तो इसके संस्थापक कौन है, तो अब्दुल सत्तार, शेख अब्दुल सत्तार को इसके संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, तो ये फना और बका को बहुत महत्व देते थे। फना और बका क्या होता था, इन्होंने कहा कि जो साधु संत हैं उनको मोक्ष जल्दी प्राप्त होती है, जो वका है वो मोक्ष प्राप्ति है, बका या ही मोक्ष प्राप्ति है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। बात करें यदि इनके प्रमुख इसमें संत की, तो मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस कौन है, मोहम्मद गौस वही है, इनके जो शिष्य हैं यदि बात करें तो कौन है, तो तानसेन है। तानसेन कौन थे, तो अकबर के दरबार में संगीत में करते थे तानसेन, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है इनका। और इसके जो लास्ट में बात करें प्रमुख संत में, शाह वजुद्दीन है, कौन है, शाह वजुद्दीन, तो ध्यान दीजिएगा शतारिया संप्रदाय में सबसे लास्ट में संत कौन है, इंपॉर्टेंट, शाह वजाउद्दीन। तो नाम ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा सा नाम आई होप आपको थोड़े से कठिन लगेंगे, लेकिन यदि वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने सारे चिश्तिया संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, कदारिया संप्रदाय, शतारिया संप्रदाय, सारे संप्रदायों पे चर्चा की। सूफी का आगमन होने के कारण क्या हुए वो बताए, कुरीतियों से निपटने क्या कारण थे वो चीजों पे चर्चा की। साथ ही सारे धर्मों की जो हमने इंपॉर्टेंस है वो बताई कि सारे धर्म अपने में एक दूसरे में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं, कोई भी धर्म खराब नहीं, हर धर्म अच्छा है। कि हाँ ये है कि किसी की कुछ कुरीतियां हैं, किसी में कुछ हैं, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सारे धर्म अपने में श्रेष्ठ हैं। तो वो सभी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना व्यक्तित्व ऐसा निर्माण करिए कि आपके साथ रहने वाले गौरवान्वित महसूस करें। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।